सीएम धामी ने प्रेस वार्ता में विस्तार से बताया कि 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में पद संभालने के बाद उनका पहला संकल्प था कि राज्य में सभी रिक्त पदों पर युवाओं को नियुक्ति दी जाए। इसके लिए उनकी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में पिछले 20 वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक भर्तियां की हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया और इस प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने 1100 से 1200 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरित करने जैसे ऐतिहासिक आयोजन किए, जो जन जन के सामने पूर्ण पारदर्शिता के साथ हुए। इसके अलावा इन सभी प्रयासों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया गया। धामी ने कहा कि यह केवल शुरुआत है और भविष्य में भी भर्ती प्रक्रिया निरंतर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जारी रहेंगी। वो भी था, पटवारी भर्ती का कांड होता है। एक समय वो भी था कि पेपर कहां से कहां भरे जाते थे, वो सब लोग किन के नजदीक थे। मैं उसमें बहुत विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने उन सब पर कार्रवाई करी है और 100 से अधिक नकल माफियाओं को हमने ही जेल पहुंचाया है। ये हमारी नियत में, हमारे काम करने की जो एक तरीका है, उस तरीके में और उसमें दोनों में अंतर था। और छात्रों के हित में हमने सभी निर्णय लिए हैं। भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, अन्यथा राज्य बनने के 20 सालों में जितनी भर्तियां हुई हैं उससे कई गुना ज्यादा भर्तियां इन 4 सालों में हुई हैं, और आगे भी हम इस भर्ती की प्रक्रिया को अनवरत रूप से जारी रखना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य, चूंकि मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस दायित्व पर काम करना शुरू किया, और मेरा पहला संकल्प था कि युवाओं को, नौजवानों को जो भी पद हमारे खाली हैं उन सभी पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। धामी ने बताया कि उनकी सरकार ने इस दौरान भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई डिजिटल और ऑनलाइन उपाय किए। इसमें ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा संचालन और रिजल्ट जारी करना शामिल है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रक्रिया को नियंत्रित करने से न केवल भ्रष्टाचार कम हुआ है, बल्कि युवाओं का समय और संसाधन भी बचा है। सीएम ने ये भी कहा कि उनका लक्ष्य केवल भर्ती करवाना नहीं, बल्कि राज्य के युवाओं को सकारात्मक और भरोसेमंद वातावरण प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को भविष्य में और मजबूत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रशासन और जनता से अपील की कि वह भी इस प्रक्रिया को सहयोग दें और किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कदम राज्य में भर्ती घोटालों के खिलाफ मजबूत संदेश है। पटवारी भर्ती घोटाले और अन्य अनियमितताओं में शामिल नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई, बड़े पैमाने पर भर्तियां और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया से सरकार ने युवाओं में भरोसा बढ़ाया है। भर्ती प्रक्रिया में डिजिटल उपाय और परीक्षा कैलेंडर जैसे कदम इसे और निष्पक्ष बनाते हैं। भविष्य में भी यह प्रक्रिया निरंतर पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बने, यही सरकार की प्राथमिकता है। कैमरामैन उज्जवल के साथ मैं विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़, नोएडा।